हेलो स्टूडेंट, मेरे इस वीडियो लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इससे पहले वाली जो लेक्चर था उसमें मैंने पायरोल और उसके जनरल प्रिपरेशन मेथड के बारे में डिटेल में लिया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको समझा होगा और अपने नोटबुक में नोट भी किया होगा और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम दी गई थी वो भी आप लोगों ने बड़े मन से सोल्व की होंगी। स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर का तभी बेनिफिट होगा जब आप सीरियस होकर आप इन सब वीडियो लेक्चर को नोट करेंगे और प्रॉब्लम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा ही करके और अपना सिलेबस अच्छे से पूरा करेंगे, क्योंकि कोविड-19 पूरे देश की एक बहुत भारी समस्या है। आप इस समस्या का समाधान किस तरह से कर पा रहे हैं, हम भी आपको उसी समस्या का समाधान में सहयोग कर रहे हैं, जिससे कि आपका जो करियर है उसमें बाधा नहीं आए, आप लोगों का सिलेबस भी टाइम से हो, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाए। तो स्टूडेंट, आज हम जो लेने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ पायरोल। तो स्टूडेंट, आपको भी ये क्लियर होना चाहिए कि पायरोल, थायोल और फ्यूरेन तीनों ही 5 मेंबर्ड एरोमेटिक कंपाउंड हैं और इन तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि ये एरोमेटिक हैं इसलिए इनकी जो एक मेजर केमिकल प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक तो इसलिए लगा दिया कि एरोमेटिक हैं ये कंपाउंड, अदरवाइज मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। तो स्टूडेंट, आइए हम इनको केमिकल प्रॉपर्टी को वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। तो एक बात विशेष तौर पर मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, इन तीनों में से पायरोल का एक स्पेशल करैक्टर है कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरह से बिहेव करता है, क्योंकि इसमें NH ग्रुप है। NH ग्रुप पर लोन पेयर है और N पर क्योंकि वो H है तो वो एसिडिक भी बन सकता है, लोन पेयर इसलिए बेसिक भी बन सकता है। तो इन्हीं स्पेशल करैक्टर की हम बात करें तो यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन होगा, कॉमन रिएक्शन सभी में मिलेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा वो भी सभी में मिलेगा। रिंग एक्सपेंशन का मतलब है रिंग जो है यहाँ एक्सपेंड हो जाएगी, 5 मेंबर है तो 6 मेंबर बन सकते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही पार्ट है राइमर-टेमन रिएक्शन, वो भी एक तरह से फॉर्माइलेशन और कार्बोक्सिलेशन को ही हम राइमर-टेमन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, दिस इज़ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, नो डाउट। रिंग ओपनिंग रिएक्शन है, इसमें रिंग ओपन हो जाएगा, साइक्लिक है और एसाइक्लिक बन जाएगा। और मेजर जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कॉमन है, सभी में मिलेगा, जैसे नाइट्रेशन हो जाएगा, सल्फोनेशन हो जाएगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा, आयोडीनेशन हो जाएगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा। ये सब प्रॉपर्टी हम अब वन बाय वन लेंगे। रिडक्शन का मीनिंग आपको सबको ही पता होना चाहिए। रिडक्शन का मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, रिंग के पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल से आप बिल्कुल क्लियर कर पा रहे हैं, पायरोल जो है वो जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में और किस में बदल रहा है, 2,5 डाईहाइड्रो पायरोल में चेंज हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम एक बॉन्ड और ब्रेक करना चाहें, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर 2 हैं, पाई बॉन्ड 2 हैं, वो भी नेक्स्ट रिएक्शन में से होकर रखा है रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में, तो ये टोटली सैचुरेटेड बन जाता है, जिसको पायरोलिडीन कहा जाता है। तो इस तरह से ये रिडक्शन रिएक्शन होता है। सिमिलरली ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में नो डाउट कि ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन अटैचमेंट होता है, तो ओ अटैच होगा, वो नेसेंट ऑक्सीजन होगी, वो किस फॉर्म में आएगी, किस फॉर्म से हम उसको लेंगे, तो ये प्रेजेंस दे रखा है क्रोमियम ऑक्साइड और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ सीधे सीधे रिंग से अटैच होकर और मेलेनिमाइड जो एक नया कंपाउंड है वो बनता हुआ दिखा रखा है। इसको भी आप इस तरह से इजी वे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन की बात कर लें
तो रिंग एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ ये देखो, जैसा मैंने बताया था आपको 5 मेंबर है यहाँ पायरोल, और वो 6 मेंबर में pyridine में कन्वर्ट हो रहा है। प्रेजेंस आपको बिल्कुल स्पेशली ध्यान देना है। यहाँ पर ले रखा क्लोरोफॉर्म और सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। सिमिलरली राइमर्टिमन रिएक्शन, दिस इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रेजेंस यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और क्लोरोफॉर्म होगा, क्लोरोफॉर्म लेंगे ही। और ये एक्चुअल में ये रिएक्शन है वो फॉर्माइलेशन है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्माइल ग्रुप अटैच हो रहा है ऑर्थो पोजिशन पर, और इसका बन जाएगा पायरोल 2 एल्डिहाइड बन रहा है। तो ये हम फॉर्माइलेशन भी कह सकते हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आल्सो। रिंग ओपनिंग रिएक्शन में क्या होगा, रिंग टोटली ओपन हो जाएगा। जो देख पा रहे हैं यहाँ पर रिंग फॉर्म में पायरोल है, साइक्लिक है, और वो डायरेक्ट क्या बन रहा है देखो, सीधे के सीधे ओपन, रिंग ओपन हो गया, और ये एसाइक्लिक कंपाउंड बन रहा है ना, सेक्शनल एल्डिहाइड डायमीन। तो इस तरह से अब हमारे सामने एक बार के लिए बिल्कुल क्लियर कर दें कि रिंग एकदम ही ओपन हो गया साइक्लिक से और एसाइक्लिक से। और जो मेजर जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और यहाँ पर पायरोल की बात करें तो पायरोल में हम यहाँ वही बात है कि यहाँ कौन कौन सी पोजीशन होगी, 2 और 3 पोजीशन होगी। तो 2 और 3 पोजीशन पर अगर हम देखें तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मोर रेडिली एट C2 देन C4 C3 के बजाय C2 पर ये रिएक्शंस इजीली हो जाएंगे। इसके अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लें तो मैकेनिज्म में यहाँ 3 स्टेप दिखा रखा है। फर्स्ट स्टेप में देखो जो भी रिएजेंट दे रखा है हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए, तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल Y पॉजिटिव दिखा रखा है, फिर अटैचमेंट दिखा रखा है पायरोल के साथ। सेकेंड स्टेप है अटैक और अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और इस तरह से ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन जाएगा। और थर्ड स्टेप में जो इंटरमीडिएट बना है उसमें से Y जो है Y अटैच हो रहा है और H यहाँ से प्रोटॉन अलग हो रहा है। इस तरह से सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कौन सी पोजीशन पर होगा, 2 पोजीशन पर अटैच होगा। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली बात यही है कि यहाँ पर 2 और 5 और 3 और 4 दो तरह की पोजीशन है। तो 2 इक्वल टू 5 है और 3 इक्वल टू 4 है, इसलिए यहाँ पर 2 और 5 एक ही बात समझें और 3 और 4 एक ही बात समझें। लेकिन अब यहाँ पर जजमेंट करने वाली और एक्सप्लेन करने वाली बात यह है, अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रियल रीज़न जानना चाहें कि 2 पर बनेगा या 3 पर होगा, तो देखो 2 पर अटैक इलेक्ट्रोफाइल का कराते हैं, Y का कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप गौर से देखें। और जब इसको हम पोजीशन नंबर 3 पर कराते हैं तो 2 बनते हैं, और 2 पर कराते हैं तो 3 बनते हैं। तो 3 बने तो ये 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये डिनोट करते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और उससे बन रहे 2। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो सब्स्टिट्यूशन अकर प्रेफरेंसली एट C2 बिकॉज द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ऑब्टेन बाय पुटिंग ए substituent at this position is more stable than the intermediate carbocation obtained by placing a substituent at C3 पोजिशन। तो कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो 2 पर अटैच कराओ तब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और 3 पर कराएं तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो स्टेबल बने जब 3 पर अटैक हुआ। तो यही एक बेसिक रीज़न निकल के आएगा कि यहाँ पर C2 के बजाय C3 की ओर है। तो ये यहाँ पर रिजल्टिंग द इंटरमीडिएट रिजल्टिंग फ्रॉम C2 substitution has 3 resonant structure. They both have a positive charge on a relatively stable secondary allylic carbon. This is very important thing. और इसी तरह से अगर दूसरी बात करें तो the intermediate resulting from C3 substitution has only 2 resonating structure and has positive charge on a primary carbon विच इज़ अनस्टेबल। तो एलाइलिक कार्बन अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है बनिस्बत के कि एक प्राइमरी कार्बन वाला कार्बोकैटायन है। तो इसलिए देख पा रहे हैं कि ऊपर में यहाँ पर देखें तो केवल और केवल ये प्राइमरी
प्राइमरी कार्बोकैटाइन है प्राइमरी, और यहाँ दूसरे वाले में देखें तो एलाइलिक कार्बोकैटाइन भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस पर आप स्पेशल प्रैक्टिस करेंगे, और जो यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लास्ट ईयर के पेपर्स देखकर, और ये प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको होम असाइनमेंट में देता हूँ, आप उनको ज़रूर से ज़रूर सोल्व करके और अपनी नोटबुक में लिखें, और प्रॉब्लम होने पर आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक्स अगेन।